नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश और आप देख रहे हैं फैक्ट एंड चेक। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में मौज कर रहे होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान के टॉप 10 अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। ये मेगा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते ही भारत को इस दुनिया में एक नई पहचान दिलवाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो एंटाइटल्ड एज टॉप 10 अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 10 पे आता है चार धाम प्रोजेक्ट। पहली नजर में ये चार धाम प्रोजेक्ट एक धार्मिक रूट परियोजना लगती है, परंतु सामरिक और रणनीतिक दृष्टि से यह बेहद अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट के तहत 899 किलोमीटर लंबी चार धाम परियोजना का हिस्सा बनने वाली सड़कों को 10 मीटर तक चौड़ा करने की अनुमति दे दी है। बता दें कि चार धाम परियोजना उत्तराखंड के चार प्रमुख तीर्थों यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ को सड़क मार्ग से जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी परियोजना है। पहले इसका नाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट था, जिसे बाद में बदलकर चार धाम परियोजना कर दिया गया है। 899 किलोमीटर की इस परियोजना की लागत 12,000 करोड़ रुपए है। वर्ष 2016 में शुरू इस परियोजना के तहत 2 सुरंगें, 15 पुल, 25 बड़े पुल, 18 यात्री सेवा केंद्र और 13 बाईपास बनने हैं। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच यह परियोजना सामरिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। साथियों, अब हमारे लिस्ट में अगले यानी 9वें नंबर पर आता है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसको हम गिफ्ट के नाम से भी जानते हैं। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी भारत की सबसे एडवांस हाईटेक स्मार्ट सिटी होगी, जिसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल हब के रूप में तैयार किया जा रहा है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर से लगभग 7 किलोमीटर दूर साबरमती नदी के तट पर लगभग 886 एकड़ में कभी नदी के किनारे की एक बंजर भूमि कही जाने वाली जमीन अब देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत शहर के रूप में उभर रही है। यह एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के रूप में परिकल्पित किया था। योजना के अनुसार लगभग 62 मिलियन स्क्वायर फीट निर्मित क्षेत्र को विकसित करने के लिए 886 एकड़ जमीन प्रदान की गई है, जिसमें 67% वाणिज्यिक, 22% आवासीय और 11% सामाजिक स्थान होगा। नया शहर फाइनेंशियल हब के तौर पर दुनिया भर में मशहूर हांगकांग और सिंगापुर की तरह होगा। नए शहर का डिजाइन तैयार हो चुका है। प्रोजेक्ट को अंजाम तक पहुंचाने में जुटी टीम का मानना है कि उच्च स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं मिलने से दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित किया जा सकेगा। उम्मीद है इस प्रोजेक्ट को योजना के अनुसार पूरा करने पर भारत में एक नया फाइनेंशियल हब तैयार हो जाएगा। बता दें, फिलहाल मुंबई को भारत के फाइनेंशियल कैपिटल के तौर पर जाना जाता है। अब हमारी लिस्ट में 8वें नंबर पर आता है डायमंड क्वाड्रिलेटरल हाई स्पीड रेलवे कनेक्टिविटी। भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, जिसमें हर दिन 2.5 करोड़ से ज्यादा यात्री सफर करते हैं। स्टेशनों और प्रमुख जंक्शनों के साथ व्यापक संपर्क इसे भारत का सबसे पसंदीदा परिवहन बनाता है। भारत सरकार विभिन्न परियोजनाओं की योजना बनाकर और उन्हें लागू करके भारतीय रेलवे को और बेहतर बनाने की पहल पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इस प्रकार इसे कुशल और भारत में परिवहन के सबसे सुविधाजनक साधनों में से एक बना रही है। रेल बजट 2014-15 में देश के प्रमुख महानगरों और विकास केंद्रों को जोड़ने वाले डायमंड क्वाड्रिलेटरल नेटवर्क पर हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी की योजना बनाई गई। इसके अनुसार रेल मंत्रालय ने दिल्ली मुंबई, दिल्ली कोलकाता, मुंबई चेन्नई, मुंबई नागपुर और चेन्नई बेंगलुरु मैसूर जैसे कुछ मार्गों के लिए अध्ययन किया। हालांकि अत्यधिक पूंजी गहन होने के कारण किसी भी हाई स्पीड रेल परियोजना की मंजूरी टेक्निकल और फाइनेंशियल इश्यूज के कारण अटकी हुई है। अब तक सरकार ने जापान सरकार की तकनीकी और वित्तीय सहायता से मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल MAHSR परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना को लागू करने के लिए नेशनल हाईवे स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड नामक एक विशेष कमेटी का गठन किया गया है। इस परियोजना को वर्ष 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 508 किलोमीटर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की अनुमानित लागत 1,10,000 करोड़ रुपए है। साथियों, अब हमारी लिस्ट में अगले यानी 7वें नंबर पर आता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दिल्ली। न्यूयॉर्क की तर्ज पर जल्द ही दिल्ली में भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नजर आएगा। नरौजी नगर को दिल्ली के पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एसोसिएशन WTCA ने स्वीकृति भी दे दी है। इस प्रोजेक्ट की लागत 25,000 करोड़ रुपए आंकी गई है और यह प्रोजेक्ट अगले 5 साल के भीतर तैयार कर लिया जाएगा। दिल्ली के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की खासियत यह है कि इसका औपचारिक निर्माण शुरू होने से पहले ही इसका लगभग
3.4 लाख वर्ग फुट ऑफिस स्पेस बिक चुका है। नरौजी नगर में पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए फ्लैट बने हुए थे, जिसे अब नए सिरे से विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना का जिम्मा सरकारी कंपनी एनबीसीसी को सौंपा गया है। एनबीसीसी के अध्यक्ष अनूप कुमार मित्तल ने जानकारी दी कि न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से लाइसेंस लिया गया है, जिसके बाद ही नरौजी नगर के कॉमर्शियल हब को यह नाम देने का फैसला किया गया है। साथियों, आपको बता दें, 90 से ज्यादा देशों में अब तक 300 से ज्यादा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर खुले हुए हैं। देश में पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई में खोला गया था, जबकि अब यह दिल्ली में भी होगा। दिल्ली के अलावा लखनऊ, गोवा, अमृतसर, भुवनेश्वर और कई दूसरे शहरों में भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर खोलने की योजना है। व्यापार कारोबार को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ब्रांड इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले यानी छठे नंबर की तरफ, जो है सागरमाला प्रोजेक्ट। भारतीय बंदरगाह का बुनियादी ढांचा, संरचना के विकास तथा माल ढुलाई, आवाजाही आदि के मामले में काफी पीछे है। इंडियन जीडीपी में जहां रेलवे की हिस्सेदारी करीब 9% है और सड़क परिवहन की 6% है, वहीं बंदरगाहों का हिस्सा लगभग 1% के आसपास है। वर्तमान समय में भारतीय बंदरगाह मात्रा की दृष्टि से देश के निर्यात व्यापार का करीब 90% से अधिक हिस्सा संभालते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए 2017 में भारत सरकार द्वारा सागरमाला परियोजना की शुरुआत की गई। सागरमाला परियोजना देश के लॉजिस्टिक एरिया के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए सरकार की एक नई पहल है। सागरमाला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए देश के समुद्र तट और अंतर्देशीय जलमार्गों को विकसित करने के लिए परियोजना की एक श्रृंखला है। अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास के साथ एकीकृत सागरमाला से माल परिवहन उद्योगों को लाभ और निर्यात आयात व्यापार के लिए लागत और समय कम होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट के मुख्य उद्देश्य हैं बंदरगाहों के आसपास प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विकास को प्रोत्साहन देना, तटीय आर्थिक क्षेत्रों में बसे शहरों को सतत विकास को प्रोत्साहित करना, देश के बड़े तटवर्ती शहरों को बेहतर सड़क मार्ग, वायु मार्ग और समुद्री मार्ग से जोड़ना, बंदरगाहों से माल की आवाजाही के लिए किफायती और कुशल बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना, नए बंदरगाहों का विकास तथा पुराने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना। साथियों, अब हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे। यह एक्सप्रेसवे विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा और मार्च 2023 तक इस एक्सप्रेसवे के पूरा होने की उम्मीद है। यह 1380 किलोमीटर का 8 लेन वाला एक्सप्रेसवे है, जिसे यातायात के दबाव पर 12 लेन एक्सप्रेसवे तक बढ़ाया जा सकता है। ये हरियाणा के सोहना से शुरू होकर मुंबई के पास मीरा भयंदर के आसपास समाप्त होगा। इस एक्सप्रेसवे की लेन पर ये जन सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, जैसे रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट्स, फूड कोर्ट, फ्यूल स्टेशन, ट्रक ड्राइवरों के लिए सुविधाएं, लॉजिस्टिक पार्क आदि। दुर्घटना पीड़ितों के लिए एक हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा और एक हेलीपोर्ट होगा। यह एक्सप्रेसवे एशिया में पहला और विश्व में दूसरा है जिसमें वन्य जीवों की अप्रतिबंधित आवाजाही के लिए पशु ओवरपास की सुविधा है। एक्सप्रेसवे में 2 प्रतिष्ठित 8 लेन सुरंगें भी शामिल होंगी। यह जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत जैसे आर्थिक केंद्रों की कनेक्टिविटी में भी सुधार करेगा। इसके परिणाम स्वरूप 320 मिलियन लीटर से अधिक वार्षिक ईंधन की बचत होगी और CO2 उत्सर्जन में कमी आएगी। इस परियोजना से हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए राज्यों में 15,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया गया है। एक्सप्रेसवे के निर्माण में 12 लाख टन से अधिक स्टील की खपत होगी, जो 50 हावड़ा पुलों के निर्माण के समतुल्य है। अब दोस्तों, चौथे नंबर पर आता है हाइपरलूप। ये वो है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। साथियों, भारत में ट्रैफिक एक आम समस्या हो गई है, जिसका समाधान निकालना मुश्किल हो रहा है। सड़कों पर चलना भी मुश्किल होता जा रहा है। ट्रैफिक से लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भारत में एक ऐसी ट्रेन आने वाली है जो बहुत जल्दी मंजिल पर आपको पहुंचा देगी। जी हाँ, जैसे अगर आप प्लेन से दिल्ली से मुंबई जाते हैं तो आपको 2 घंटे का समय लगता है, परंतु ये ट्रेन मात्र 55 मिनट में आपको दिल्ली से मुंबई पहुंचा देगी। इस ट्रेन का नाम हाइपरलूप है। हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी जल्द ही भारत में ये भविष्य की सवारी लाने वाली है। बता दें, ये ट्रेन जापान में चलने वाली बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज होगी। भारत की ये ट्रेन कई देशों की ट्रेन से आगे निकल सकती है। भारत में फिलहाल इसके लिए ट्रैक बनाया जा रहा है। इस ट्रेन से कई बड़े शहरों तक बहुत जल्द पहुंचा जा सकेगा। बता दें, हाइपरलूप दुनिया की सबसे तेज ट्रेन बनाने वाली कंपनी है। हाल ही में हाइपरलूप 1 ने भारत में एक आयोजन किया था, जहां उन्होंने भारत में बनने वाले उनके प्रोजेक्ट के बारे में बताया। उन्होंने बताया, ये ट्रेन 55 मिनट से दिल्ली से मुंबई पहुंचा देगी। इस
ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये ट्रेन बुलेट ट्रेन से भी दोगुनी रफ्तार से चलेगी। यह ट्रेन चुंबकीय तकनीकी से ट्रैक पर चलेगी। यह ट्रेन एक वैक्यूम कैप्सूल के अंदर 1200 किलोमीटर से अधिक रफ्तार पर चलेगी। हाइपरलूप ट्रेन मुंबई से चेन्नई, जो कि 1102 किलोमीटर की दूरी है, इसको 50 मिनट में पहुंचाएगी। दिल्ली से जयपुर और इंदौर होते हुए मुंबई 1373 किलोमीटर की दूरी को 55 मिनट में पूरा करेगी। बैंगलोर से तिरुवनंतपुरम की 736 किलोमीटर की दूरी यह मात्र 40 मिनट में पूरा करेगी। बैंगलोर से चेन्नई की 334 किलोमीटर की दूरी यह मात्र 20 मिनट में पूरा करेगी। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ, जो है चेनाब ब्रिज। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल होगा और इसकी कुल ऊंचाई 467 मीटर्स होगी। दूसरे शब्दों में कहें तो ये रेलवे पुल फ्रांस के आईफल टावर से भी 35 मीटर ज्यादा ऊंचा है। कश्मीर के रियासी जिले के 2 गांव बकल और कौड़ी के बीच में बह रही चेनाब नदी पर यह पुल बन रहा है। साथियों, ये ब्रिज 1.3 किलोमीटर लंबा है और इस ब्रिज के पिलर्स भी साधारण नहीं है। इस तरह के स्ट्रक्चर के लिए बहुत मजबूत आधार की जरूरत होती है। इसलिए इस पुल के पिलर का बेस 36.5 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा है। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि इस ब्रिज की ऊंचाई इतनी है कि बादल उसके नीचे आ गए हैं। पुल को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में कटरा बनिहाल रेलखंड पर करीब 28,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। पुल को भूकंप से जुड़े साइस्मिक जोन 5 के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। यह पुल रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता वाले भूकंप को भी झेल सकता है। साथियों, यह पुल नदी के तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर होगा। केंद्र सरकार के शीर्ष पेशेवरों की प्रत्यक्ष निगरानी के तहत बीते 1 साल के दौरान पुल का निर्माण कार्य काफी तेज कर दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नंबर 2 की तरफ, वर्ल्ड वन टावर मुंबई। भले ही पूरी दुनिया में भूकंप और अन्य मानवीय आपदाओं के खतरे बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी लोग इन गगनचुंबी इमारतों का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। अब मुंबई में दुनिया की सबसे ऊंची रिहायशी इमारत बनने जा रही है। बताया जा रहा है कि इसकी ऊंचाई लगभग आधा किलोमीटर होगी। वर्ल्ड वन टावर भारत में एक आवासीय गगनचुंबी इमारत है। यह लोअर परेल दक्षिण मुंबई में 7.1 हेक्टेयर जमीन पर बन रहा प्रोजेक्ट है। साइट में 2 अन्य निचले टावर भी हैं। परियोजना का निर्माण 2011 में शुरू किया गया था। यह आकाशभेदी इमारत 117 मंजिला होगी और इसकी ऊंचाई 440 मीटर से अधिक होगी। इसके साथ वर्ल्ड वन टावर दुनिया की सबसे ऊंची विशुद्ध रूप से आवासीय इमारत होगी। इस गगनचुंबी इमारत में अब तक $290 मिलियन का निवेश किया जा चुका है। 300 डिग्री घुमावदार वाली अनोखी इमारत ऐसी जगह पर बनाई जा रही है जहां से पूरे शहर को सभी दिशाओं से देखा जा सकेगा। अब फाइनली बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ। साथियों, हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर आता है चंद्रोदय मंदिर वृंदावन। दुनिया का सबसे विशाल, भव्य और ऊंचा मंदिर वृंदावन में बनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण को समर्पित इस मंदिर का नाम चंद्रोदय मंदिर रखा गया है। यह मंदिर कुतुब मीनार से भी 3 गुना ऊंचा होगा। इतना ही नहीं, इस मंदिर की नींव दुनिया के सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से भी 3 गुना गहरी होगी। वृंदावन चंद्रोदय मंदिर की ऊंचाई 700 फुट अथवा 210 मीटर होगी। दिल्ली में स्थित 72.5 मीटर के कुतुब मीनार से इसकी ऊंचाई 3 गुना ज्यादा है, जिसके कारण पूर्ण होने पर यह विश्व का सबसे ऊंचा धर्मालय बन जाएगा। इसके गगनचुंबी शिखर के अलावा इस मंदिर का दूसरा विशेष आकर्षण यह है कि मंदिर परिसर में 26 एकड़ के भूभाग पर चारों ओर 12 आर्टिफिशियल फॉरेस्ट बनाए जाएंगे। मंदिर के वन क्षेत्र को कुछ वैसा ही बनाने का प्रयास किया जाएगा जैसा विवरण कृष्ण साहित्य में मिलता है। पूरी तरह से तैयार होने के बाद यह मंदिर कृष्ण भक्तों की वृंदावन की कल्पना को पूरी तरह से साकार करेगा। मंदिर की सबसे ऊंची मंजिला का नाम ब्रिज मंडल रखा गया है। यहाँ से ब्रिज के 76 धार्मिक स्थानों और ताजमहल तक को दूरबीन से देखा जा सकेगा। पूरे मंदिर का भ्रमण करने में श्रद्धालुओं को 3 से 4 दिन का समय लगेगा। मंदिर के लिए हाई स्पीड लिफ्ट तैयार की जा रही है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह होगी कि यदि किसी भी तूफान की वजह से बिल्डिंग 1 मीटर झुक भी गई तो भी लिफ्ट सीधी चलती रहेगी। गति और दिशा में परिवर्तन नहीं होगा। परंपरागत द्रविड़ और नगर शैली में बनाया जा रहा यह मंदिर 200 सालों में अब तक का सबसे मॉडर्न मंदिर होगा, जिसमें 4D तकनीक द्वारा देवलोक और देव लीलाओं के दर्शन भी किए जा सकेंगे। इसके अलावा इसमें श्री कृष्ण के जीवन लीलाओं को जानने के लिए लाइब्रेरी और अन्य माध्यम भी होंगे। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और आपके जो भी सुझाव हैं हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको इस वीडियो में दिखाए गए मेगा प्रोजेक्ट्स में से कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स के जल्दी से जल्दी खत्म होने का इंतजार है, फटाफट से कमेंट करके बताइए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।